लगी तो तब द्वान उसके लिए काफी परेशान होता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी ने पूरी बात द्वान को बता दी है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो तब ये सुन वो भी लूसी के लिए परेशान हुआ, इसलिए कहता है कि तुम इस बात को हाइड मत रखना, बल्कि टीचर्स, पेरेंट्स सभी को बता देना। और फिर वो लूसी का मूड ठीक कराने के लिए उसको अपने साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ते से लेकर गया, जो कि लूसी को भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, जिस वजह से वो खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे लूसी जब जैसी स्कूल से बाहर आई कि तभी देखती है कि उसका भाई अपने सभी दोस्तों के साथ वहाँ आया हुआ है उन बुलिस को सबक सिखाने के लिए, जिन्होंने उसकी बहन को परेशान किया। लूसी पहले तो इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए चुपचाप वहाँ से जाने लगी, मगर द्वान उसे सपोर्ट करता है तो तब वो मान गई। ये सभी उसी रास्ते के पास आए जहाँ सांगयान, द्वान और एक दूसरा दोस्त अंदर गए, जबकि लूसी को एक दूसरे दोस्त के पास छोड़ जाते हैं। एंड देन अंदर आते ही वो तीनों लड़कियां भी मिल गईं, क्योंकि लूसी ने इन तीनों लड़कियों का होलिया अपने भाई को बता दिया था। सांगयान पहले उन लड़कियों का आराम से समझाता है कि देखो, कल जिसे तुमने बुली किया है वो मेरी बहन है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम ये काम करना बंद कर दो एंड किसी को भी बुली मत करो। बट जब वो मानती नहीं तो तब सांगयान उन्हें डांट कर समझाता है। एंड जब द्वान समझाने पर आया तो उसे गुस्से में देख वो तीनों इतनी ज्यादा डर गई कि एक तो नीचे ही बैठ जाती है। और वही लूसी जो कि बाहर वेट कर रही है कि तभी फाइनली सांगयान अपनी बहन का पर्स लेकर आ गया, तो तब उसे देख वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई। दूसरा वाला दोस्त जो कि लूसी के साथ था, इसलिए पूछने लगा कि आखिर तुम अंदर करके क्या आए हो। तो इस पर सांगयान ने जवाब दिया कि देखो, तुम्हें पता है ना कि मैं रोज कॉलेज में भी 10-12 लोगों को ऐसे डरा के भगा देता हूँ, तो ये तो फिर भी लड़कियां थी। तो उसकी ये बातें सुन सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि सबको पता है कि वो झूठ बोल रहा है। एंड देन थोड़े बहुत हंसी मजाक के बाद ये सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे मिनी जो कि पुलिस के कहने पर अपनी फ्रेंड को भी उनके पास लेकर गई थी, इसलिए उसे स्कूल से ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि जाने से पहले लूसी को काफी बुरी तरह रोते हुए देख रही है, क्योंकि वो काफी सॉरी फील कर रही थी। कि तभी लूसी को अपनी बेंच पर मिनी का एक नोट मिला, जिस पर लिखा था कि प्लीज मुझे आखिरी बार माफ कर देना। अब नेक्स्ट डे हमें एग्जाम दिखाए गए, जो कि लूसी दे देती है, मगर जब रिजल्ट आया तो तब लूसी के वैसे तो सब सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स थे, सिर्फ फिजिक्स में छोड़कर। इसलिए डैड कहते हैं कि अब वो लूसी के लिए एक ट्यूटर रखेंगे, जो कि और कोई नहीं सांगयान है। सांगयान लूसी को पढ़ाना शुरू करता है, मगर इन दोनों की आपस में बन ही नहीं रही थी। यानी लूसी जब भी एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार पूछ लेती है तो तब सांगयान चिढ़ जाता था कि मेरे बस का नहीं तुम्हें पढ़ाना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो तब मॉम लूसी को बताती हैं कि अब कल से कोई दूसरा टीचर उसे पढ़ाने आएगा। इसलिए नेक्स्ट डे लूसी अच्छे से रेडी होकर बैठ गई न्यू टीचर से मिलने के लिए। और जब नीचे आई पानी पीने तो तब किचन में उसे द्वान दिखा, जिसे देख वो शॉक रह गई कि आप यहाँ कैसे। तो तब सांगयान बताता है कि यही तो तुम्हारे न्यू ट्यूटर हैं। तो अब ये बात सुन लूसी कितनी ज्यादा खुश हुई होगी, इस चीज का आप सभी अंदाजा लगा ही सकते हो। बट लूसी का भाई सांगयान द्वान को फ्री छोड़ता ही नहीं, यानी बस नॉनस्टॉप उसके साथ गेम खेलता जा रहा था। तो तब लूसी छुपकर द्वान का फोटो लेने लगी, जो बात द्वान ने भी नोटिस कर ली, इसलिए वो उसे पोज देने लगा। तो तब लूसी घबराकर ऐसे दिखाने लगती है कि जैसे वो अपना कैमरा ठीक कर रही थी, मगर तभी सांगयान पूछता है कि क्या तुम इसकी फोटो ले रही हो, बट मेरा क्यों नहीं ले रही हो, क्या मैं ज्यादा हैंडसम नहीं। तो तब वो अपने भाई को बंदर कह के वहां से भाग गई, जिसका ऐसा कहना बेचारे सांगयान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि लूसी कभी उसकी तारीफ नहीं करती है, बल्कि उसे हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती है। अपने रूम आने के बाद लूसी का मन अपने क्रश यानी द्वान की फोटो देख देख कर भर ही नहीं रहा था, इसलिए वो भी उसी की तरह पोज करने लगी। अब थोड़ी बहुत देर के बाद द्वान लूसी को पढ़ाने आता है, और फिर नेक्स्ट डे भी वो ऐसे ही लूसी को पढ़ाने आया, जहाँ उसे लूसी की बातों से समझ आ गया कि लूसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए द्वान ने डिसाइड किया कि वो लूसी को म्यूजियम लेकर जाएगा, जिस बात की परमिशन उसने सांगयान से भी ली। मगर जब नेक्स्ट डे ये तीनों म्यूजियम पहुंचे, मगर सांगयान ने अंदर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका मन गेम्स खेलने का है, इसलिए वो गेम्स सेक्शन चला जाता है। तो तब द्वान लूसी के साथ अंदर गया, जहाँ उसने लूसी को तरह तरह की चीजें दिखाई और उनके बारे में भी उसे समझाया। लूसी अब साइंस में इंटरेस्ट लेने लगी, क्योंकि उसे वहाँ की हर एक चीज कूल लग रही थी। सबसे ज्यादा एक प्लांट जिसके टच करते ही उसके अंदर फ्लावर्स एज ए शेडो दिख रहे थे।
इसलिए दुआन पूछता है कि क्या अब तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है, तो इस पर उसने हाँ में जवाब दिया। लूसी दुआन से उसके ड्रीम के बारे में पूछने लगी तो तब वो बताता है कि मैं एक बहुत ही ऑसम गेम बनाना चाहता हूँ, यानी मेरा ड्रीम गेमिंग लाइन में जाने का है। तो फिर बाद में लूसी उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगी, जिस पर दुआन ने बताया कि मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं, मगर तुम चिंता मत करो, जब भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी उसे मैं सबसे पहले तुमसे मिलाऊंगा। तो तब वैसे तो ये बात लूसी को अच्छी नहीं लग रही थी, मगर फिर प्रॉमिस कराती है कि हाँ उसे सबसे पहले मुझसे ही मिलाना, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से बता सकूं कि वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छी है या बुरी। थोड़ी बहुत देर के बाद लूसी एक जगह बैठकर ड्राइंग बना रही है, जहां उसने उसी पिंक की प्रॉमिस को भी ड्रॉ किया, मगर जब दुआन वहां आया तो वो उसे छुपा लेती है। जिसके बाद इन दोनों ने फिर से थोड़ी बहुत बातें की ड्राइंग से रिलेटेड कि लूसी को ड्राइंग कितनी ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं एंड सांग्यान के पास आ गए, जो कि इन दोनों का वेट कर रहा था। दुआन को वर्क से रिलेटेड कॉल आई, इसलिए वो वहीं बैठकर अपना काम करने लगा। तो तब सांग्यान और लूसी ये दोनों वहां से चले गए। जिसके बाद अब रात में दिखाया जाता है कि लूसी को अपनी ड्राइंग बुक कहीं भी नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई कि तभी उसे याद आया कि अरे हाँ, उसे तो मैं म्यूज़ियम में ही भूल गई थी। इसलिए म्यूज़ियम में कॉल कर इस बारे में पूछने लगी। तो तब वो बताते हैं कि जो लड़का आपके साथ आया था, हमने वो बुक उसे ही दे दी थी, यानी दुआन को, क्योंकि वो वर्क की वजह से म्यूजियम से लेट गया था। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ सांग्यान लूसी को उसकी ड्राइंग बुक देने आया, ये बताकर कि दुआन ने मुझे ये दी है, और फिर चला जाता है। तो तब लूसी हैरान हुई कि दुआन ने ये बुक खुद से मुझे क्यों नहीं दी। इसका मतलब क्या उसे पता चल चुका है कि मैं उसे सीक्रेटली लाइक करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कुछ ड्राइंग्स ऐसी बना रखी हैं जो कि दुआन से रिलेटेड हैं। इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए कि तभी वो डिसाइड करती है कि मैं एक ऐसी झूठी कहानी बनाऊंगी ताकि दुआन को लगने लगे कि मेरा लव इंटरेस्ट वो नहीं। जिसके बाद अब हम सांग्यान को वापस हॉस्टल में देखते हैं, जहां वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। एंड देन दुआन के पूछने पर बताने लगा कि मैं अपनी बहन लूसी से परेशान हूँ, क्योंकि आज सुबह घर में उसने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा, सबको ये बताकर कि वो डेटिंग ऐप की हेल्प से किसी को डेट कर रही है। इसलिए डैड और मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए। दुआन भी ये बात सुन हैरान रह गया कि लूसी अभी से इन चीज़ों में कैसे पड़ सकती है, मगर फिर बाद में सांग्यान को समझाने लगा कि चलो तुम गुस्सा मत करो, इस एज में ऐसा होता है, हम कल उससे इस बारे में बात कर लेंगे। लेकिन सांग्यान कहता है नहीं, मुझे कैसे भी करके पता चल जाए कि वो लड़का कौन है, फिर मैं उसे अपनी गाड़ी से कुचल दूंगा। यानी उसकी हिम्मत हुई कैसे मेरी सीधी बहन को पटाने की। और वही नेक्स्ट डे लूसी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसने जानबूझकर डेटिंग ऐप वाली कहानी बना तो दी ताकि दुआन को ये शक नहीं हो कि वो उसको लाइक करती है, बट अब इस चक्कर में उसको घर वालों से रोज डांट सुननी पड़ रही है। कि तभी सांग्यान और दुआन ये दोनों भी उसके रूम आए उससे बात करने के लिए। तो तब लूसी ने अपना फेस छुपा लिया और बिल्कुल भी सांग्यान से बात नहीं की, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसका भाई अभी भी उससे नाराज है। इसलिए सांग्यान दुआन से कहकर जाता है कि अब तुम ही इसको समझाओ। तो तब दुआन लूसी से बात करने लगा और पूछता है कि वैसे तुम्हारे उस छोटे से बॉयफ्रेंड का नाम क्या है एंड वो स्टडी में क्या कर रहा है। तो ये सुन लूसी समझ जाती है कि इसका मतलब दुआन मेरी झूठी कहानी पर विश्वास कर चुका है, और फिर बता देती है कि वो स्कूल में नहीं बल्कि कॉलेज में है एंड ग्रेजुएशन कर रहा है। तो ये सुन दुआन के होश उड़ गए, इसलिए वो उसकी एज पूछने लगा कि वो तुमसे कितना बड़ा है। तो तब लूसी बता देती है कि पूरे 5 साल। एक्चुअली यहाँ लूसी दुआन से दुआन की ही बात कर रही थी। तो तब दुआन उसे समझाता है कि देखो, पहली बात तुम अपनी एज का बॉयफ्रेंड बनाना, वो भी अभी नहीं बल्कि तब जब तुम हाई स्कूल क्लियर करने के बाद ग्रेजुएट हो जाओ। इसलिए अभी सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस दो। तो तब लूसी इस बात के लिए मान गई। अब नेक्स्ट सीन में दुआन, जो कि अपने हॉस्टल में है एंड गेम्स खेलते खेलते नूडल्स खा रहा था, कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आई, जिस पर बताया जा रहा है कि उसके फादर की कंडीशन ठीक नहीं है। इसलिए वो तभी वहां से चला जाता है। जिसके बाद अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां लूसी परेशान है कि आखिर दुआन मुझे पढ़ाने क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए वो अपने बड़े भाई से इस बारे में पूछने लगी। तो तब सांग्यान ने उसे बताया कि दुआन अपने होम टाउन गया हुआ है कुछ अर्जेंट काम की वजह से। तो ये सुन लूसी उदास हो गई, इसलिए अपने रूम आकर दुआन से कॉल पर उसकी हेल्थ के बारे में पूछने लगी कि क्या आप ठीक हो, यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो आप अचानक अपने होम टाउन चले गए। तो इस पर दुआन ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तब वो बातों बातों में पूछने लगी कि आप वापस कब आओगे, यानी अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में तो आओगे ना। तो इस पर द्वान ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, यानी मैं अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में ज़रूर आऊँगा। तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और फिर बाद में एक प्रेजेंट को देखने लगी जिसे वो द्वान को देने वाली है। दूसरी तरफ द्वान भी लूसी से बात करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं लूसी से बात करने के बाद उसके फेस पे स्माइल आ जाती है कि तभी डोर नॉक हुआ, जिसे जब जैसे वो ओपन करता है तो वहाँ एक लड़की थी, जो कि कौन है ये अभी हमें बताया नहीं गया है। वो लड़की पूछने लगी कि क्या तुम मुझे अंदर इनवाइट नहीं करोगे। तो इस पर द्वान ने उसके मुंह पर ही मना कर दिया कि नहीं प्लीज़ बाहर रहकर ही बात करो। इसका मतलब द्वान इस लड़की को पसंद नहीं करता है। वो लड़की पूछने लगी कि तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए अपने होम टाउन यानी यहीं पर रहने आ जाओगे। तो तब द्वान ने हाँ में जवाब दिया। वो लड़की पूछती है कि क्या प्लीज़ मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी में चल सकती हूँ, मगर द्वान ने साफ इनकार कर दिया। तो तब वो उसे कुछ पैसों का एनवलप देने लगी, जिसे भी लेने से द्वान मना कर देता है। तो तब वो लड़की चुपचाप वहाँ से चली गई। द्वान को इस लड़की से मिलने के बाद अब बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, बट आखिर ऐसा क्यों है ये हमें बाद में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है।